अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है, मई की 29 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। इसराइली फौज ने बुध को बताया है कि गजा के जनूबी शहर में जारी लड़ाई के दौरान 3 फौजी मारे गए हैं। ताज़ा तरीन हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जब इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट सोसाइटीज ने कहा है कि गजा में जंग बंदी की ज़रूरत है और तकरीबन 8 माह की जंग के बाद मदद की शदीद ज़रूरत वाले फ़लस्तीनियों को इमदाद फराहम करने के लिए रसाई की ज़रूरत है। फ़लस्तीनियों ने बुध को रफ़ा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद लड़ाई की इत्तला दी है। इसराइल ने 6 मई को रफ़ा में महदूद कार्रवाई का आगाज किया था और उसका कहना था कि रफ़ा हमास का आखिरी बड़ा गढ़ है, लेकिन अस्करियत पसंद गजा में दूसरी जगहों पर दोबारा मुनज़्ज़म हो गए हैं। फौज का कहना है कि गजा में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू होने के बाद से कम 290 फौजी हलाक हो चुके हैं। अमेरिका ने इसराइल के उस फ़ज़ाई हमले पर गहरी तशवीश का इज़हार किया है जिसमें एक रफ़ा पनाहगज़ीन कैंप में पनाह लेने वाले कम 45 फ़लस्तीनी मौत का शिकार हो गए और 200 जख्मी हो गए। अमेरिका के महकमा खारजा के तर्जमान ने इसराइल पर शहरियों का जानी नुकसान कम से कम करने पर जोर दिया है। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर ने हमले पर बात करते हुए सहाफ़ियों को बताया कि अगरचे इसराइल को हमास के खिलाफ कार्रवाई का हक हासिल है, ताहम इसराइल की जिम्मेदारी है कि वो अपनी कार्रवाइयों के दौरान शहरियों को कम से कम नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करे। मिलर ने मजीद कहा कि इसराइल की फौज ने जामे और शफाफ तहकीकात का वादा किया है। उन्होंने कहा कि हम उनके नताइज का बगौर जायजा लेंगे। गजा की वजारत सेहत ने कहा है कि इसराइल के हमले से बेघर लोगों को पनाह देने वाले इलाकों में खैमों में आग भड़क उठी थी। पेंटागन ने मंगल को कहा कि गजा के साहिल पर अमरीकी फौज के तामीर करदा घाट का एक हिस्सा टूट जाने के बाद उसे आर्जी तौर पर वहां से हटाया जा रहा है। पेंटागन की तर्जुमान सबरीना सिंह ने मंगल को सहाफियों को बताया कि अगले 2 दिनों में इस घाट को वहां से जनूबी इसराइल के शहर अशदोद भेजा जाएगा, जहां अमरीकी सेंट्रल कमांड उसकी मरम्मत करेगी। सिंह ने कहा कि मरम्मत में कम से कम 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त लगेगा और फिर घाट को गजा के साहिल पर वापस भेज दिया जाएगा। चीन के सरकारी मीडिया CCTV के मुताबिक सदर शी जिनपिंग ने बुध के रोज अपने मिस्री हम मनसब को बताया कि चीन को गजा की इंतहाई संगीन सूरत हाल से परेशानी हुई है। शी जिनपिंग ने बीजिंग में दौरे पर आए हुए मिस्री सदर अब्दुल फताह अस-सीसी को बताया कि फलस्तीन इसराइल तनाज़े में बड़ी तादाद में बेगुनाह फलस्तीनी शहरियों की हलाकतें हुई हैं और गजा में इंसानी सूरत हाल इंतहाई संगीन है। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान ने गजा पर ताज़ा तरीन इसराइली हमलों के बाद बुध के रोज मुस्लिम दुनिया से मुत्तहिद होने की अपील की है। अर्दवान ने अपनी AKP पार्टी के कानून साजों को बताया कि इसराइल सिर्फ गजा के लिए ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए खतरा है। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के जिले वॉशक में मुसाफिर बस के हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 29 अफराद जाँ बहक और 22 जख्मी हो गए हैं। इस वाक़े में जाँ बहक होने वालों की अक्सरियत का ताल्लुक तालीमी इदारों से बताया जाता है, जिनमें तलबा और असातिज़ा भी शामिल हैं। पाकिस्तान में आइंदा माह के शुरू में वफाकी हुकूमत को नए माली साल के लिए बजट पेश करना है। ये इत्तेहादी हुकूमत का पहला बजट होगा। माहिरीन के मुताबिक मुल्क की मुश्किल और गंभीर माशी सूरत हाल में हुकूमत के लिए बजट पेश करना किसी चैलेंज से कम नहीं है। माशी तज्जियाकारों के मुताबिक IMF के मुतालबे पर
बजट खसारा पूरा करने के लिए हुकूमत को कई शोबों में टैक्स छूट मुकम्मल तौर पर खत्म करनी होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा है कि इमरान खान पर इंतहाई भोंडे मुकदमात बनाए गए थे और जब वो एक एक करके खत्म होते गए हैं तो अब साहिब इख्तिदार लोगों की ये हिकमत अमली है कि मुकदमात के फैसलों में ताखीर की जाए। इस्लामाबाद में बुध को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रऊफ हसन ने कहा कि कोशिश की जा रही है कि मुकदमात के फैसले ना हों। रऊफ हसन ने दावा किया कि रियासत के इदारों पर एस्टैब्लिशमेंट का दबाव बढ़ता जा रहा है। भारतीय रियासत मिजोरम में ओहदेदारों ने इत्तला दी है कि मंगल को तूफान के बाइस होने वाली शदीद बारिशों की वजह से पत्थर की एक कान मुनहदम हो गई, जिससे कान के 17 मजदूर हलाक और 12 लापता हो गए हैं। सीनियर पुलिस अफसर राहुल अलवाल ने कहा कि इमदादी कारकुन मलबे से 2 मजदूरों को जिंदा निकालने में कामयाब रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफान दुजारक ने रूसी वज़ीर ख़ारजा के तालिबान के बारे में रिमार्क्स पर रद्द अमल में कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा तालिबान के हुक्काम के साथ बातचीत कर रहा है क्योंकि वो अफगानिस्तान में हकीकी हुक्काम हैं। उधर तालिबान की वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि तालिबान हुकूमत का वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम दोहा में होने वाले तीसरे इजलास में शिरकत करेगा। ताहम उन्होंने मजीद कहा कि इजलास के मंदरजात का जायजा लेने के बाद ही हत्मी फैसला किया जाएगा। यूक्रेन की फौज ने बुध को कहा है कि उसने मगरबी, वस्ती और जुनूबी यूक्रेन के इलाकों को निशाना बनाने वाले रूसी ड्रोन्स को मार गिराया है, जबकि एक रूसी मिसाइल से सोमी के इलाके में कम से कम 2 अफराद हलाक हो गए हैं। रूस की वजारत दिफा ने बुध को कहा कि उसने रूस के जेर कब्जा जजीरा नुमा क्राइमिया की तरफ बढ़ने वाले 2 बहरी ड्रोन्स को नाकारा बना दिया और यूक्रेन की सरहद से मुत्तसिल बेलगोरोड के इलाके पर 1 फजाई ड्रोन और 7 रॉकेटों को तबाह कर दिया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मंगल को इस बात का इरादा किया कि अमरीकी सदर जो बाइडेन को अगले माह स्विट्जरलैंड में होने वाली अमन सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी चाहिए, क्योंकि इससे रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और दीगर आलमी रहनुमाओं को पैगाम मिलेगा। भारत के मौसमियाती ब्यूरो ने बताया है कि बुध के रोज भारत के दारुल हुकूमत में दर्जा हरारत 52.3 डिग्री सेल्सियस यानी 126.1 फ़ारेनहाइट की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। दिल्ली के मुज़ाफ़ाती इलाके मंगेशपुर में बुध की दोपहर को बुलंद तरीन दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया, जिसने राजस्थान के सहरा में पिछले कौमी रिकॉर्ड को 1 डिग्री सेल्सियस के इजाफे से पीछे छोड़ दिया है। चीन के सरकारी मीडिया सीसीटीवी ने रिपोर्ट दी है कि चीन के गर्दिश करने वाले खलाई स्टेशन पर शेंजो 18 के अमले ने मंगल को अपनी पहली स्पेस वॉक मुकम्मल की। सीसीटीवी ने बुध को रिपोर्ट किया कि खलाबाजों ने 8.5 घंटे वॉक के दौरान खलाई मलबे से बचाव के आलात नस्ब किए और दीगर काम अंजाम दिए। सीसीटीवी के मुताबिक शेंजो 18 मिशन खलाई साइंस के तजर्बात जारी रखेगा। और अब एक ऐलान। T20 वर्ल्ड कप से मुताल्लिक खबरों और अमेरिका में क्रिकेट के जोश के बारे में एक्सक्लूसिव स्टोरीज के लिए फॉलो करें VOA उर्दू का इंस्टाग्राम पेज @VOA उर्दू और उस पर T20 का जुनून, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू के टीवी शो, सोशल मीडिया और वेबसाइट पर मुलाहिजा कीजिए। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों, इन दुआओं को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।